तो दोस्तों, क्या आपको सुपर प्रॉफिट में प्रॉब्लम है? तो भैया आज इस वीडियो में हमें यही सिखाना है। तो चलो दोस्तों, हमारे यहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन स्क्रीन पे और सिखाते हैं आपको सुपर प्रॉफिट, और वो हो जाएगा डिजिटल स्क्रीन पे। तो भैया हम लोग आ गए हैं हमारी ये डिजिटल स्क्रीन पे, और ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो जो 6 स्टेप्स होते हैं जो बकायदा सब लोग बोलते हैं आपको याद रखना है, वो भी नहीं रखना पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। से फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ऐसा हुआ कि भैया मैं यहाँ पे मेरे क्लासेस चालू करूं, तो ऐसे यहाँ पे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग था और यहाँ पे मैंने 2 क्लासेस 1 और 2 मैंने परचेज कर लिए। तो भैया अब ये मैंने जो परचेज किए हुए हैं, ये परचेज नॉर्मली दोनों क्लास मिला के 50 लाख रुपए हो गए हैं। ठीक है, इतना आप मान लो। और भैया ऐसा है कि यार क्लासेस अब मैं चालू कर दिया, क्लासेस चलने लगे तो मेरी इनकम भी होने लगी, और तकरीबन मैं 6 लाख रुपया मेरी इनकम हो गई। तो भैया ऐसा यहाँ पे एक चीज हो गई। अब दोस्तों, क्या मैं सुपर प्रॉफिट कमा रहा हूं? अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूं तो शायद अभी आप उसको बता नहीं सकते, लेकिन मार्क्स ज्यादा चाहिए तो एंड तक इसको देखिएगा। दोस्तों मान लो कि ये जो 50 लाख रुपए जो है मैंने इन्वेस्ट किए हैं, बैंक में इसको डालता तो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता फिक्स डिपॉजिट का। अभी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे कितना पैसा मिलता? मुझे तकरीबन भैया 5 लाख रुपए मिलते। अभी मैं धंधे में पैसे, और ये पैसे मैंने धंधे में डाल दिए हैं, ये पैसे मैं धंधे में डाल रहा हूं, तो मुझे कितना आ रहा है? तो भाई मुझे 6 लाख रुपए आ रहा है। अब धंधे में डालने से कितना एक्स्ट्रा मिला कि भाई धंधे में से पैसे डालने से ये मुझे 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो मिला है, ये एक्स्ट्रा जो होता है उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा। तो स्टेप जो होते हैं 6 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब धंधे में आपने कितने पैसे लगाए हैं, तो वो हो जाएगा एसेट माइनस लायबिलिटी। और आपको सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि पूरे 50 लाख रुपए। सेकंड, मिनिमम अगर मैं कुछ ना करूं तो कितना रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिलेगा? तो मैंने सोच लिया कि भैया बैंक में 10% होता है। ये जो चीज है वो 10 में से 10 सम में गिवन होती है। तो ये सेकंड वाला भी हमारा पूरा हो गया। थर्ड जो होता है, थर्ड स्टेप बकायदा क्या हो जाता है? फर्स्ट स्टेप, कलर चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप इंटू सेकंड, तो फर्स्ट स्टेप इंटू सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो जाता है? तो पूरे कितना था भैया? 50 लाख इंटू रेट कितना था? 10%। तो भैया एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ? तो भैया 5 लाख रुपए हो गया। ठीक है। और फोर्थ जो है वो हो जाता है एवरेज प्रॉफिट। फोर्थ वाली चीज कौन सी हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट। या तो अगर डिटेल में जाए तो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। ये 2 रीत से होता है। एक तो सिंपल जो होगा 1 2 3 4, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000,
ऐसे अगर बढ़ रहा है तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट ले लीजिए। अगर सिंपल बढ़ नहीं रहा है या 50, 60, 30, 40,000 फिर वापिस 60,000 ऐसा कुछ आ गया तो आप एवरेज प्रॉफिट ले लेना। तो जितने भी साल है उसको डिवाइड कर देना तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप जो है वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है? तो भैया 3 नंबर में से 4 नंबर इसमें से ये आप माइनस कर लोगे तो वो हो जाएगा, या तो 4 में से 3, 4 माइनस 3 जो हो जाता है वो तुम्हारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। और लास्ट स्टेप जो होता है गुडविल कितना होगा? तो कि भाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज इनटू क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये दिया होता है और ये हम लोग सम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आप धंधा कर रहे हो तो हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इतने साल तक आपको वो प्रॉफिट मिलने ही वाला है। तो चलो भैया एक सम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं हमारे फिफ्थ सम पे। तो फिफ्थ सम में क्या लिखा है? प्रतिभा एंड पुष्पा आर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 से 1:1 करना है। दे डिसाइड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of firm profit and other profit determine the valuation of goodwill under। देखो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। ऐसा लिखा होगा तो वो सुपर प्रॉफिट मेथड से आएगा। आप कमेंट करना तो मैं कैपिटलाइज मेथड वाला भी लेके आऊंगा। और यहाँ पे लिखा है 3 years परचेज। अब मैं इसको वापस यहाँ पे कलर से डिफरेंट कर देता हूं कि ये लास्ट में हमें 6th नंबर का स्टेप जो था वहां पे आएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बोला था कि 50 लाख रुपए का मैंने दुकान ले ली, तो वो तो मैंने सीधा पैसा अब आप 12th में हो तो पता है कि कैपिटल कितना हो जाएगा। तो भाई बैलेंस शीट जो होती है ये वाला एसेट साइड माइनस लायबिलिटी तो कैपिटल मिल जाता है। तो यहाँ पे एसेट माइनस लायबिलिटी 12 लाख में से 4 लाख गया तो कितना? 8 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए है। तो एक ये वाली चीज क्लियर हो गई। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ये सेकंड स्टेप था। देखो भैया ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड मैंने आपको बोला ही था कि जनरली ये चीज जो होती है गिवन होती है। फिर थर्ड स्टेप कौन सा था? तो भाई थर्ड क्या था? तो 1 × 2 8 लाख का 10%। कैसे करते? 8 लाख का 10%। 10% मतलब सिर्फ 1 0 कम होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो फिर ये तो हो गया। अब फोर्थ कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट। देख लो भैया ऐसा है कि 1:30 फिर कम हुआ फिर बढ़ा, तो यहाँ पे हमको एवरेज प्रॉफिट लेना होता है 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000, 3 4 5 6 और ये 3,60,000 होगा। डिवाइड बाय 3 साल तो आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपए। तो ये आ गया भैया एवरेज प्रॉफिट। फिर मैंने बोला सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट जो होगा वो हो जाएगा 1,20,000 जो आप बिजनेस करके कमा रहे थे, माइनस के भाई एक्सपेक्ट। अब 8 लाख रुपए डालोगे तो 80,000 तो मिलेगा। मिला कितना? तो बोले 1,20,000। धंधा करोगे तो कितना मिलेगा? बैंक में 80,000। कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो बोले 40,000। ऐसा कितने साल तक मिलेगा? तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 3 years। तो उसको आप यहाँ पे 40,000 × 3 कर दोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको याद रखना है। आपने यहां तक देखा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल लेता हूं
कि भैया ऐसा है कि सपोज मैंने इतना अच्छा किया कि 3 साल तक लॉस ही कर रहा हूं, तो फिर आगे गिनने की जरूर होती नहीं है। भैया लॉस कर रहा है, इससे काम कर, धंधा बंद कर, जो 50 लाख थे बैंक में रख, 5 लाख मिलेगा, तेरे से धंधा ना हो पाएगा। तो दोस्तों होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो मैं लेके आया करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो तो बंदे को कमेंट कर देना। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।